আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। शुक्रवार शाम 4:22:56 पर त्रिपुरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.0 दर्ज की गई है। हालांकि भूकंप महसूस किया गया, लेकिन किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। मौसम विभाग ने बताया कि भूकंप का केंद्र बिंदु बांग्लादेश में 24.05 डिग्री लैटिट्यूड और 91.37 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के झटके बांग्लादेश के रामगंज उपजिला के अलावा चट्टग्राम, राजशाही, सिलहेट, रंगपुर समेत कई स्थानों पर महसूस किए गए हैं। इसके अलावा त्रिपुरा के साथ साथ मिजोरम और मेघालय के कुछ इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। गौरतलब है कि त्रिपुरा अर्थक्वेक प्रोन राज्यों में आता है और यह जोन 5 में स्थित है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बड़ी संख्या में विभिन्न जनजातीय समुदाय का निवास है। हमें उनकी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करनी होगी। इस क्षेत्र के युवाओं को किसी भी उकसावे में पड़ने से रोकना बेहद जरूरी है। पूर्वोत्तर भारत 2030 और उसके परे शीर्षक संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह में त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने यह बात कही। राज्यपाल ने यह भी कहा कि देश की शांति को बिगाड़ने के प्रयास में कुछ पड़ोसी देश सक्रिय है। यह कार्यक्रम असम राइफल्स की पहल पर आयोजित किया गया था। When it comes to the Ashtalakshmi, the problems here are very different. Here, large number of ethnic groups is located in small habitations. Many of the forces in the neighborhood try to influence and get them in their way. Keeping this in mind, we need to take all possible steps to preserve our culture and heritage so that they do not fall into any kind of influence. मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने शुक्रवार को तेलियामुड़ा में विभिन्न परियोजना के उद्घाटन के दौरान कहा कि बर्खास्त किए गए 10,323 शिक्षकों की कमी को जल्द ही पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अब तक 17,000 नौकरियां दे चुकी है और आने वाले दिनों में और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने शुक्रवार को कहा कि शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए शिक्षकों और शिक्षा कर्मचारियों की भर्ती को महत्व दिया जा रहा है। इस स्थिति में 10,323 बर्खास्त शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार ने अब तक 17,000 नौकरियां प्रदान की है। आने वाले दिनों में और अधिक नौकरियां उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने शुक्रवार को तेलियामुड़ा में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। স্কুলের ভিতরের যে চেহারা সেটাও আমরা পাল্টিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। গুণগত মানের শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে পায় আমাদের ছেলেমেয়েরা, তার দিকেও আমরা নজর রাখছি। আমরা জানি যে 10,323 ঘটনা আমরা জানি, শিক্ষকের একটু সমস্যা হচ্ছে, কিন্তু আমরা যত সম্ভব আমরা চেষ্টা করছি যাতে গ্যাপটা আরো তাড়াতাড়ি ফিল আপ হয় এবং ভালো ভালো টিচাররা এখন আসছে। আমাদের টিচার্স রিক্রুটমেন্টের বোর্ডের মাধ্যমে প্রচুর টিচার্স আমাদের রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে। অনেকে বলে চাকরি নেই। আমাদের এই সরকার আসার পর আজকে 7 বছর পর আমরা বলতে পারি এখানে সরকারি চাকরি এখন পর্যন্ত প্রায় 16 থেকে 17,000 আমরা সরকারি চাকরি দিয়েছি। তাছাড়াও অন্যান্য যেসব চাকরি, এই বিষয়ে আমরা বারবার আমরা বিধানসভায় বলি, বিভিন্ন সভায়ও বলি। তো আমরা চাইছি যে আরো চাকরি, প্রচুর চাকরির আমাদের কাছে আছে, সেগুলো সময়ের অপেক্ষা, সেগুলো আমরা দেব। खुआई जिला में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को उजागर करने के लिए वर्तमान में खुआई और तेलियामुड़ा के बीच 26 किलोमीटर चौड़ा NH 208 राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि मुंगियाकामी से चंपकनगर तक 4 लेन हाईवे बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है। खुआई থেকে তেলিয়ামুড়া পর্যন্ত 26 কিলোমিটার যে ন্যাশনাল হাইওয়ে 208 সেই নির্মাণের কাজ চলছে। মুঙ্গিয়াকামি থেকে চম্পকনগর পর্যন্ত জাতীয় সড়ক যেটা NH 08
এই 4 লেনের প্রশস্তকরণের জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে। আমাদের রাজ্য সরকারের যে প্রকল্পগুলো, তেলিয়ামুড়ার জেলা পরিবহন কার্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে গত 12 ফেব্রুয়ারি 2025-এ। খোয়াই পুরান বাজারে পার্কিং কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করা হয় গত 12 ফেব্রুয়ারি 2025-এ। সেখানেও প্রায় 4,32,00,000 টাকার 91,000 টাকা আমরা সেখানে বরাদ্দ রেখেছি। এবং খোয়াই সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক যে বালক যে স্কুল মাঠ সিনথেটিক টার্ফ ফুটবল গ্রাউন্ড, তারও উদ্বোধন হয়েছে 4 অক্টোবর 2024। আমাদের সিনথেটিক টার্ফ ফুটবল গ্রাউন্ড নির্মাণের জন্য এর জন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় 5 কোটি টাকা। খোয়াই ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের যে নবনির্মিত ভবন, সেটাও 4 অক্টোবর 2024 उद्बोधन হয়েছে। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज तेलियामुड़ा में नवनिर्मित बस स्टैंड का आधिकारिक उद्घाटन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने तेलियामुड़ा में 3 स्कूलों के नवनिर्मित भवनों की आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया। यह 3 स्कूल है तेलियामुड़ा इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, कवि नजरुल विद्या भवन और मुंगियाबाड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज वर्चुअल माध्यम से इन 3 स्कूल के नए भवनों का उद्घाटन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। कल्याणपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टियां समाप्ति के कगार पर पहुंच चुकी है। हाल ही में हुए चुनावों में यह साफ तौर पर साबित हो गया है। लोग भाजपा सरकार पर अपना भरोसा जता रहे हैं। कम्युनिस्ट और कांग्रेस एक के बाद एक चुनावों में हार के कारण विलुप्त होने के कगार पर है। इस मामले में आम जनता भाजपा सरकार पर भरोसा कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने शुक्रवार को कल्याणपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का औपचारिक उद्घाटन करते हुए यह बात कही। মিতালি ভেবেছিল মানুষ আবার সেই মিতালির জুড়ে চলে আসবে, কিন্তু মানুষ তাদেরকে পরিত্যাগ করেছে, আবার আমাদের সরকারকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আপনারা দেখতে পেয়েছেন ভারতবর্ষে এখন যতগুলো নির্বাচন হচ্ছে, সব নির্বাচনে একের পর এক এই তথাকথিত কমিউনিস্ট এবং কংগ্রেস আস্তে আস্তে অবলুপ্তির পথে। এবার আমরা দেখলাম যে 100 ক্রস করেনি এমপির ইলেকশনে, মেম্বার অফ পার্লামেন্টে 100 ক্রস করতে পারেনি। আর ওনারা স্বপ্ন দেখছিলেন যে এবার ওনারা ক্ষমতায় চলে আসবে। আর কমিউনিস্টদের কথা বলতে লাভই নেই, ওরা নোটার সাথে কম্পিটিশন করছে এখন। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এখন আমরা মানে এটা কিন্তু এরকম না, আমরা পরীক্ষা দিচ্ছি। সারা বছর যে আমরা কাজ করি, যখন পরীক্ষা দিতে যাই, পরীক্ষার রেজাল্ট থেকে বোঝা যায় মানুষ আমাদের উপর কতটুকু আস্থা আছে। লাস্ট যে আমাদের দিল্লিতে ইলেকশন হলো, সেই ইলেকশন আপনারা দেখেছেন প্রায় 27 বছর পর আবার দিল্লিতে बीजेपी सरकार आबार सेखाने एसेছে। सीपीआईएम कांग्रेस लोगों में विभाजन पैदा करके राजनीति कर रही है। इस बार उन्होंने सार्वजनिक रूप से हाथ मिलाया है। यह 2-3 लोगों के हितों की रक्षा के लिए एक उपाय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा, এতদিন ধরে যারা রাজনীতি করে এসেছে, যাদের রাজনীতির ব্যবসা এতদিন ধরে আমরা দেখেছি, সেই ব্যবসা ওনারা করেছেন, কিন্তু বিপদ ওনাদের অস্তিত্বের সংকট। তো নানাভাবে চেষ্টা করে, নানাভাবে বিভিন্ন ফন্দি মাঝে মাঝে ওনারা তৈরি করেন, কিন্তু সেগুলো মানুষ সেগুলোকে গ্রহণ করে না। খুব চিন্তায় পড়ে গেছেন কি হবে আগামী দিন। তো বাধ্য হয়ে একজন আরেকজনের কাঁধে ভর করে এখন চেষ্টা করছে আগামী দিন কি করা যাবে। আমরা 1977-78 এর ঘটনা যদি আমরা জানি, সেখানে একই অবস্থা। সেই থেকে শুরু হয়েছে তাদের মধ্যে মিতালি। আগে আন্ডার টেবিল ছিল, লুকিয়ে লুকিয়ে। এবার যেটা আমরা দেখলাম 2023-এ একটা অস্থিরতা তৈরি করার জন্য ওনারা একদম ওপেন, ওনারা একজন আরেকজনের সাথে হাত মিলিয়েছে। এবং সেই হাত যে মিলিয়েছে নিজেদের 2-3 জন লোকের তাদের ভেস্টেড ইন্টারেস্টের কারণে এই কাজটা করেছে। আমি বিধানসভার মধ্যে ওনাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, যারা এতদিন ধরে আপনাদের যে খুন সন্ত্রাস করেছে তাদের সাথে আপনারা হাত মিলিয়েছেন, উপরে গিয়ে কি জবাব দেবেন? মাথা হেড করে নিচে বসেছিল, ওরা उत्तर দিতে পারেনি। राज्य सरकार सकारात्मक सोच के साथ काम कर रही है। वर्तमान सरकार जनजाति समुदाय के विकास पर जोर देते हुए काम कर रही है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न पहल कर रहे हैं। इस वर्ष के बजट में मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना नाम की एक नई योजना शुरू की गई है। इस परियोजना से उच्च उपज वाले फसलों के उत्पादन में मदद मिलेगी। इस परियोजना पर 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री रबर मिशन के तहत राज्य में 20,745 हेक्टेयर भूमि पर रबर की खेती की जाएगी। 10 रबर प्रोसेसिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज घोषणा किया कि 100 बेड्स वाले 3 और 50 बेड वाले 60 ट्राइबल हॉस्टल्स का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री बालिका उत्थान योजना नाम से एक नई योजना शुरू की गई है। इस परियोजना में त्रिपुरा में स्थायी रूप से रहने वाले अंत्योदय परिवार की प्रत्येक बालिका को 50,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। जब उनकी आयु 18 वर्ष हो जाएगी तो वे नगद धनराशि निकाल सकेंगे। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के हर उपमंडल में साइंस और इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए कोचिंग सेंटर्स खोले जाएंगे। इस कोचिंग सेंटर में कक्षा 11वीं और 12वीं के 100 विद्यार्थी पढ़ सकेंगे। राज्य में 3 नए डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज घोषणा किया कि 100 बेड्स वाला सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल बनाया जाएगा। पहले लगभग 4,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे, जिनकी संख्या वर्तमान में लगभग 56,000 हो गई है। उन्हें रिवॉल्विंग फंड दी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कल्याणपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि राज्य की औसत प्रति व्यक्ति आय भी पहले की तुलना में काफी बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। साइबर क्राइम से जनता को जागरूक करने के प्रयास लगातार चल रहे हैं, फिर भी लालच में आकर कुछ लोग अब भी साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। गूगल पे में 5,000 रुपये की लॉटरी लगी है, ऐसा कहकर पीड़िता से बैंक अकाउंट की सारी जानकारी ले ली गई। दक्षिण चौड़ीलाम कृष्ण संघ इलाके के राजू आचार्य की पत्नी महामाया आचार्य से यह जानकारी ली गई। बाद में उनके अकाउंट से साइबर अपराधियों ने 22,000 रुपये निकाल लिए। ऐसा आरोप महामाया आचार्य ने विश्रामगंज थाने में दर्ज कराया है। महामाया आचार्य ने बताया कि अपने बेटे के उपनयन अनुष्ठान के लिए उन्होंने विशालगढ़ उज्जीवन बैंक से लोन लिया था। लोन की राशि अकाउंट में आने के 2 दिन बाद ही यह घटना घटी है। কুস্তি মেয়াজের জন্য আমি 5,000 টাকা ঢুকছে, এই টাকাটা আমি খাইতে গেলে আপনি ডিটেলসটি দেন, আমি ফোন করতেছি, হোয়াটসঅ্যাপে ফোন করছে, পরে দেয় সবকিছু দেওয়া হয়েছে, তাই না ডিটেলস ওটিপি ধরে সবকিছু দিছি। তাই নাকি তো আছে আজকে এইটা সবকিছু হইতেছে হইতেছে, মোবাইলটা ধরেন না, মোবাইলটা আমি রাখা দিয়েন, আপনি কালকে 7টার দিকে ফোন করুন। আজকে 7টার দিকে ফোন করছে, পরে দেয়া সবকিছু ডিটেলস সবকিছু নিয়েছি, টাকা দেখা যেতেছে जीरो बैलेंस। मैं लोन ली 60,000 टाका। पहले से ही आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से आम लोग परेशान हैं। ऐसे समय में सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में प्रति किलोग्राम 50 रुपये की वृद्धि कर दी है, जिससे महिलाएं विशेष रूप से प्रभावित हो रही हैं। इसी के विरोध में शुक्रवार को त्रिपुरा शाखा की डेमोक्रेटिक महिला समिति ने एक विरोध मार्च का आयोजन किया। यह मार्च पैराडाइज चौमुहानी से शुरू होकर शहर के विभिन्न रास्तों से होकर गुजरा। डेमोक्रेटिक महिला समिति ने मांग रखी है कि इस बढ़ी हुई कीमत को तुरंत वापस लिया जाए। দাম কমাতে হবে, এই মূল্য বৃদ্ধি প্রতিদিন চলবে না। সাধারণ মানুষের এবং বিশেষ করে মহিলাদের রান্নাঘর আক্রান্ত এই বিজেপি এনডিএ সরকারের আমলে। তার প্রতিবাদে আমরা রাস্তায় নেমেছি, প্রতিটি মানুষকে আমরা আহ্বান করব তার বিরুদ্ধে। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জীবী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই
মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर कुछ मामूली फेरबदल किए हैं। शुक्रवार को इस संबंध में राज्य प्रशासन की ओर से अधिसूचना जारी की गई। इस बदलाव के तहत विनय भूषण दास को लेबर कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया है। खोवाई जिले के एडीएम और कलेक्टर के पद पर अभिनंदन वैद्य को नियुक्त किया गया है। गोमती जिले के एडीएम और कलेक्टर के रूप में सुभाष आचार्य को जिम्मेदारी सौंपी गई है। त्रिपुरा नौकरशाहों की पुनः नियुक्ति करके पूरे देश में एक मिसाल कायम करने जा रहा है। राज्य की भाजपा सरकार ने अपनी नीतियों का उल्लंघन करते हुए अब तक 40 नौकरशाहों की पुनः नियुक्ति कर दी है। प्रत्येक नौकरशाह 4 बार पुनर्नियुक्ति का पात्र है। स्वाभाविक रूप से इस मामले को लेकर संबंधित हलकों में तीव्र रोष देखा जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने बार बार नई प्रतिभाओं को बढ़ावा देने, नौकरशाही की लालफीताशाही को डिस्करेज करने और सरकारी नौकरियों में युवा उम्मीदवारों के लिए जगह बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। इस मामले में त्रिपुरा सरकार ने बिल्कुल विपरीत व्यवहार अपनाया है। 2018 से रीअपॉइंटमेंट का यह चलन न केवल भाजपा के नीतिगत रुख के विपरीत है, बल्कि कैडर प्रमोशन में बायस और सिस्टमेटिक डिले का भी स्पष्ट उदाहरण है, जैसा कि राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। वर्ष 2018 से राज्य में सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों के चुनिंदा समूह की पुनर्नियुक्ति और कार्यकाल में बार बार विस्तार का एक पैटर्न देखने को मिला है, जिस पर शिक्षित बेरोजगार द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पदोन्नति का इंतजार कर रहे जूनियर ऑफिसर्स भी इसे लेकर असंतोष है। भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने अपनी नीतियों का उल्लंघन करते हुए अब तक 40 IAS, IAF और TCS ऑफिसर्स की पुनर्नियुक्ति और सेवा अवधि बढ़ा दिया है। बढ़ती बेरोजगारी और नई भर्ती में ठहराव के मद्देनजर राज्य सरकार के इस निर्णय का विभिन्न वर्गों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। 2018 में सत्ता में आने से पहले भाजपा नेतृत्व ने पुनर्नियुक्ति प्रणाली का कड़ा विरोध किया था। भाजपा नेताओं ने इसे सत्ता का दुरुपयोग और युवाओं के रोजगार में बाधा बताया था। भाजपा ने हर साल 50,000 बेरोजगार युवाओं की भर्ती कराने, संविदा कर्मियों की नौकरियों को नियमित करने और जूनियर की पदोन्नति में प्राथमिकता देने का वादा किया था। हालांकि सवाल उठता है कि भाजपा सरकार चुनाव से पहले किए इन सभी वादों को पूरा क्यों नहीं कर पा रही। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद भी भर्ती के लिए किसी भी नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, प्रोफेसर, इंजीनियर, ऑडिट प्रोफेशनल, स्कूल या कॉलेजेस के टीचर्स, जुडिशियल और पुलिस ऑफिसर्स पर विचार नहीं किया है। हालांकि राज्य सरकार ने धीरे धीरे 40 नौकरशाहों को पुनः नियुक्त किया है। यह पॉलिसी डाइवर्जन योग्य व्यक्तियों के करियर की उन्नति में बाधा उत्पन्न कर रहा है, जबकि त्रिपुरा के हजारों युवा वर्तमान में नौकरी के अवसरों के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य प्रशासन में अपूर्व रॉय जैसे नौकरशाह है, जहां उन्हें 3 बार लगातार पुनर्नियुक्त किया गया है। जहां वे सरकारी रिक्तियों की उम्मीद में दिन रात तैयारियों के साधन इंतजार कर रहे हैं, वहीं राज्य के शिक्षित बेरोजगार लोग सेवानिवृत्त लोगों को पुनर्नियुक्त करने पर सरकार के इस फैसले से नाराज है। विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी भाजपा नीति सरकार ने इस तरह के व्यापक रीडिप्लॉयमेंट मॉडल का पालन नहीं किया है। अधिकांश राज्यों में सेवानिवृत्ति को युवा अधिकारियों की भर्ती और प्रशासनिक सुधारों को लागू करने के लिए एक अवसर के रूप में देखा जाता है। इस संबंध में शिक्षित बेरोजगार सवाल उठा रहे हैं कि त्रिपुरा विपरीत दिशा में क्यों बढ़ रहा है, राज्य अपनी घोषित नीति से क्यों विचलित हो रहा है। पुनर्नियुक्ति के लिए अधिकारियों के चयन हेतु कौन से मानदंड अपनाए जा रहे हैं। सबसे अधिक युवा बेरोजगार दर वाले राज्य में नई भर्ती को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही। इन सब मुद्दों पर अब सवाल उठाया जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि पुनर्नियुक्ति और कार्यकाल विस्तार पर अधिकतम निर्भरता एडमिनिस्ट्रेटिव फेयरनेस, यूथ एम्प्लॉयमेंट और ट्रांसपेरेंसी के सिद्धांतों के विपरीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।
राज्य में हाथियों के 40 आवास है जो मुख्य रूप से खुवाई, धौलाई और गोमती जिलों में फैले हैं। इस संबंध में राज्य सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई है। राज्य सरकार ने ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को हल करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। मानव हाथी संघर्ष लगातार हो रहे हैं, विशेषकर खुवाई जिले में 18 मुड़ा पहाड़ी के तलघटी में। ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को हल करने के लिए उठाए गए कदमों में कांगो नाइपियर प्लांटेशन की स्थापना और हाथियों पर रेडियो कॉलर लगाना शामिल है। उल्लेखनीय है कि हाल के वर्षों में मुंग्याकामी और कल्याणपुर रूरल ब्लॉक के गांवों में हाथियों के हमलों से काफी नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, हाल ही में 18 मुड़ा रेंज में रेलवे लाइन के पास एक हाथी का शव मिला था, जहां शिकारियों ने उसके दांत काट लिए थे। पिछले 1.5 साल में इस क्षेत्र में 3 हाथियों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मुख्य रूप से खुवाई, धौलाई और गोमती डिस्ट्रिक्ट में 40 हाथी रहते हैं। इस संबंध में राज्य सरकार ने वनवासियों और पड़ोसी वन क्षेत्र के निवासियों के बीच संघर्ष को कम करने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने ग्रामीणों के बीच एंटी वेंडल किट विस्तार करने तथा वाइल्ड लाइफ वॉलंटियर्स को सीजनल क्लोथिंग और यूनिफॉर्म वितरित करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार का वन विभाग की एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट निवारण पर एडीएस स्क्वाड ग्रामीणों और फॉरेस्ट ऑफिसर्स के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर रहा है। राज्य सरकार ने निगरानी के लिए विभिन्न स्थानों पर कन्वर्ट IR कैमरास लगाए हैं। साथ ही वन जीवन आवासों में सॉल्ट मार्शेस और वाटर बॉडीज का निर्माण भी किया है। राज्य सरकार ने एलिफेंट हंटिंग एरियाज में चयनित स्थानों पर एनेस्थेटिक इक्विपमेंट्स भी लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बांग्लादेश करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से मोहरी नदी की एक सहायक धारा के चारों ओर एक ऊंचा बांध बना रहा है। इससे बिलोनिया के स्थानीय निवासियों को मोहरी नदी में बाढ़ की आशंका सताने लगी है। बांग्लादेश बिलोनिया बालामुख बॉर्डर पर कालिकापुर में एक विशाल डैम का निर्माण कर रहा है। बांग्लादेश ने लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से मोहरी नदी की एक शाखा के आसपास इस डैम का निर्माण शुरू कर दिया है। डैम के निर्माण से बिलोनिया नगर क्षेत्र, बालामुख और आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावना को लेकर विभिन्न वर्गों के लोग चिंतित हैं। बांग्लादेश बालामुख बॉर्डर पर पिलर नंबर 2158/1 SA के पास मोहरी नदी शाखा पर एक बहुत ऊंचा और लंबा बांध बना रहा है। पिछले अगस्त में आई बाढ़ के दौरान पानी मोहरी नदी की शाखा नदी मुफिस मियां घाट के माध्यम से बांग्लादेश की ओर बढ़ गई और बांग्लादेश सहित बिलोनिया शहर तथा आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ गया। विशेष रूप से बंकर उत्तरपाड़ा, बालामुख, भारत चंद्र नगर ब्लॉक्स के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ बिलोनिया टाउन में भी व्यापक जल प्रवेश कर गया। शहरी क्षेत्र में मोहरी नदी बांध को भारी नुकसान हुआ। बाढ़ के तुरंत बाद बांग्लादेश ने मोहरी नदी की शाखा नदी के चारों ओर एक काफी ऊंचा और बड़ा बांध बनाना शुरू कर दिया। आगामी मॉनसून के मौसम को देखते हुए बालामुख बॉर्डर के पार बांग्लादेश के कालिकापुर क्षेत्र में एक बांध के निर्माण को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो गई। स्थानीय निवासियों को डर है कि यदि भारी बारिश हुई तो मोहरी नदी का पानी बिलोनिया शहर और आसपास के इलाकों में घुस जाएगा। क्योंकि बांग्लादेश की तरफ बांध है, इसीलिए पानी बांग्लादेश की ओर नहीं जाएगा। इसी बीच हालांकि वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने पिछले अगस्त में बिलोनिया में मोहरी नदी बांध को हुए नुकसान की मरम्मत करना शुरू कर दिया है, लेकिन दूसरी ओर के आम लोग इस बात को लेकर चिंतित है कि बांग्लादेश में बांध बनने से कितना स्थायी समाधान निकलेगा। स्थानीय प्रशासन बांग्लादेश में बालामुख सीमा पर बनाए जा रहे बांध के भारतीय क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण कर रहे हैं। हाल ही में BSF ने बांग्लादेश को सीमा के 150 मीटर के अंदर बांध बनाने से रोक दिया था, जब बांग्लादेशी गतिविधि देखी गई थी। इस ओर से युद्धकालिक बांध निर्माण कार्य तथा दूसरी ओर मशीनरी का उपयोग देखा जा सकता है। स्वाभाविक रूप से बिलोनिया के लोगों में इस बात को लेकर चिंता पैदा हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। विभाग की लापरवाही के कारण लगभग 1000 OBC कैटेगरी के छात्र छात्राएं स्कॉलरशिप से वंचित रह गए हैं।
नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से स्कॉलरशिप के लिए केवल 5 दिनों के भीतर दस्तावेज जमा करने का निर्देश जारी किया गया था। इनमें से 2 दिन सरकारी छुट्टियां थी, बाकी 3 दिनों में इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के दस्तावेजों की जांच कर पाना संभव नहीं हो सका। इसी कारण से कई छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई। इस मुद्दे को लेकर शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस के ओबीसी विभाग और एनएसयूआई ने गोरखाबस्ती स्थित ओबीसी विभाग कार्यालय में डेपुटेशन सौंपा। इन दोनों संगठनों ने मांग रखी है कि इस मामले में तुरंत उचित कदम उठाए जाए। এখন আমাদের রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন কলেজ, স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের এখনো সেই রকম ইন্টারনেটের পরিষেবা উন্নত হয়নি যে মাত্র 3 দিনের মধ্যে সেখানে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীদের সমস্ত কাগজপত্র অনলাইনে সেখানে চেকআপ করা যাবে। এর ফলে বর্তমানে करीब 2.5 दशक से भी अधिक समय से तेलियामुड़ा के ब्रह्मछौड़ा क्षेत्र की नदी किनारे की सरकारी जमीन पर महारानीपुर क्षेत्र के किसान खेती करते आ रहे थे। कुछ स्थानीय लोगों द्वारा जमीन का मालिक बताकर किसानों से पैसे मांगने और जमीन खाली करने का दबाव डालने पर नाराज किसानों ने आसाम अगरतला नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन किया। प्रशासनिक हस्तक्षेप की मांग के बीच पहले डीसीएम देवाशीष चाकमा और फिर जनजातीय कल्याण मंत्री विकास देबबर्मा ने मौके पर पहुंचकर किसानों से बात की और समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद जाकर किसानों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया। এখানে আসা এবং কি হয়েছে ঘটনা? ওখানে একটা ছোট্ট সমস্যা নিয়ে মানে এখানে হয়েছে ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে। আমার ডিসিএম সাহেব আছে, তারা বুঝছে না। আমার সঙ্গে দেখা করতে গেছিল, আমারে পাই নাই। আমিও এখন সিএম সাহেবের সঙ্গে মিটিং ছিল এখন তেলিয়ামুড়ার মধ্যে। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।